हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुतालिक और स्पाइरल मॉडल के मुतालिक। एसपीएम मॉडल यानी स्पाइरल मॉडल, इसमें हम देखेंगे प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्रोटोटाइपिंग और ये प्रोजेक्ट इवोल्यूशन, कोडिंग, टेस्टिंग। ये एक मुकम्मल साइकिल होता है। स्पाइरल मॉडल कहते हैं इसे, मुकम्मल साइकिल, जिसमें सबसे पहले होता है, इधर से स्टार्ट होता है प्लानिंग से कि प्लान क्या किया जाए। प्लान करके रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसमें रिक्वायरमेंट गैदर की जाती हैं, जो जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी की जाती हैं। उसके बाद आता है ये रिस्क एनालिसिस, जो जो ख़तरात हैं, प्रोटोटाइपिंग के ज़रिए रिस्क एनालिसिस, जो जो ख़तरात हैं उनका, यानी उनको समझा जाता है, उनको फील किया जाता है, फिर उन्हें दूर किया जाता है, उनके खिलाफ उनके लिए एहतियाती तदाबीर तैयार की जाती हैं। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये इसका स्पाइरल मॉडल का। उसके बाद आता है कोडिंग। कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग का मरहला आता है। टेस्टिंग के बाद ये मुकम्मल साइकिल प्रोजेक्ट एवोल्यूशन। ये प्रोजेक्ट एवोल्यूशन होता है, ये एवोल्यूशन एवोल्यूशन मेंबर करता है प्रोजेक्ट एवोल्यूशन। और टेस्टिंग जो है इंजीनियर प्रोडक्ट ये काम करता है कोडिंग और टेस्टिंग का। ये मुकम्मल एक साइकिल होता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्रोटोटाइपिंग, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, कोडिंग, टेस्टिंग, इंजीनियर प्रोडक्ट एवोल्यूशन। ये मुकम्मल एक मरहला होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि रिस्क एनालिसिस के ज़रिए हम ना मुकम्मल तौर पे अपनी सारी के सारी जो ख़तरात होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट के मुतालिक, कि ये ख़तरा इस प्रोजेक्ट में आ सकता है, वो सब दूर कर देते हैं। और इससे हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान भी नहीं होता और नुकसान होने से बच जाता है। देखते हैं अब इनके डिटेल में। स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बैरी बॉम इन द ईयर 1986 एज पार्ट ऑफ सेट, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर। सेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को कहते हैं। स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बैरी बॉम इन द ईयर 1986 एज ए पार्ट ऑफ सेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। स्पाइरल मॉडल डेवलप किया गया था, बैरी बॉम पे से ने डेवलप किया था 1986 में, सेट के तौर पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे डेवलप किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इट इज़ कॉल्ड मेटा मॉडल। ये मेटा मॉडल कहलाता, मतलब मॉडल अबाउट मेटा, यानी मेटा मॉडल अबाउट मॉडल, मेटा आना था इधर। इट इज़ कॉल्ड मेटा मॉडल, ये मेटा मॉडल कहलाता है बिकॉज इट कंटेन ऑल द लाइफ साइकिल मॉडल। ये एक मेटा मॉडल कहलाता है क्योंकि इसमें तमाम लाइफ साइकिल आ जाती हैं, और लाइफ साइकिल आने की वजह से ये मेटा मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो असल मकसद है वो ये है। द मेन पर्पज़ ऑफ स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल का मेन पर्पज़ टू रिड्यूस द रिस्क इन द प्रोजेक्ट स्पाइरल मॉडल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये देखें, दोबारा दिखाता हूँ। ये मेन पर्पज़ ऑफ स्पाइरल मॉडल टू रिड्यूस रिस्क, इसमें देखें रिस्क एनालिसिस। ये रिस्क एनालिसिस का मरहला जो है ना, इससे रिस्क रिड्यूस हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, ख़तरात कम हो जाते हैं। मेन पर्पज़ यही था कि मेटा मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का, कि कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जिसमें किसी भी प्लानिंग का, किसी भी पर्पज़ का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। देखें, दोबारा नीचे करता हूँ मैं। द मेन पर्पज़ ऑफ स्पाइरल मॉडल टू रिड्यूस द रिस्क इन द प्रोजेक्ट स्पाइरल मॉडल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। इस वजह से स्पाइरल मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया गया था कि रिस्क जो है वो कम हो जाए, रिस्क रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ये फोर्थ पॉइंट। वन बिजनेस एनालिस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रिस्क। बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायर्ड, ज़रूरत होती है रिस्क को रिड्यूस करने की इन द प्रोजेक्ट में से, विद द हेल्प ऑफ डेवलपर की मदद से, एंड द क्लिंट, और क्लिंट की मदद से। देन वी कैन से हाउ मच कॉस्ट इट विल टेक टू डेवलप। ये डेवलप होने में कितनी कीमत लेता है और कितनी कीमत, यानी डेवलप होने में कितनी कॉस्ट आती है इसके। एक बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत होती है रिस्क को कम करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ डेवलपर की मदद से, एंड क्लिंट, देन वी कैन से हाउ मच कॉस्ट इट विल बी टेक टू डेवलप।
और कितनी कॉस्ट ये डेवलप होने में बनने में लेता है, कितनी कॉस्ट इसे बनाने में रिक्वायर्ड होती है हमें। नंबर 5 देखें, द मॉडल इज़ मेनली सूटेबल, ये मॉडल असल में बनाया उनके लिए गया था फॉर लार्ज एंड सूटेबल प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये मॉडल बनाया गया था। स्पाइरल मॉडल को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बनाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसमें रिस्क कम हो जाए, रिस्क खतरात जो हैं वो कम हो जाएं। दिस मॉडल इज़ मेनली सूटेबल फॉर लार्ज एंड सूटेबल प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े सूटेबल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये मॉडल बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल बिकॉज दी सेम एक्टिविटीज़ आर रिपीटेड फॉर ऑल द लूप स्पाइरल। ये इसका नाम स्पाइरल मॉडल का स्पाइरल मॉडल नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें सेम एक्टिविटीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, स्पाइरल लूप की तरह इसमें जो एक्टिविटीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, इसलिए इसका नाम स्पाइरल मॉडल रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, ईच स्पाइरल एंड लूप रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। हर स्पाइरल और लूप रिप्रेजेंट कर रही थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को। ईच स्पाइरल, हर स्पाइरल जो वो गोल दायरा होता है, वो पीछे बना हुआ था गोल दायरा, ईच स्पाइरल, हर स्पाइरल और लूप रिप्रेजेंट दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही थी हर लूप। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेज ऑफ मॉडल। पहला एडवांटेज है, रिस्क आर एनालाइज्ड एट द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। रिस्क का पहले ही अंदाज़ा लगाया जाता है, अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में रिस्क को पहले ही एनालाइज कर लिया जाता है और उसे दूर कर दिया जाता है। रिस्क आर एनालाइज्ड एट द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। दूसरा है, वेरी फेमस मॉडल टू डेवलप लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा मशहूर मॉडल टू डेवलप बनाने के लिए लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत फेमस मॉडल की ज़रूरत होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बिन यूज्ड इनसाइड द स्पाइरल मॉडल। सबसे बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी है वो स्पाइरल मॉडल के अंदर इस्तेमाल की जाती है। बेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बिन यूज्ड इनसाइड द स्पाइरल मॉडल। और नंबर 4 है, कस्टमर इज़ अवेलेबल सो वी ऑलवेज गेट कस्टमर फीडबैक एट रेगुलरली। कस्टमर इसमें अवेलेबल होते हैं, सो वी ऑलवेज गेट कस्टमर, तो हम कस्टमर को लेते हैं फीडबैक के तौर पे एट रेगुलरली, मुसलसल। कस्टमर आर अवेलेबल सो वी गेट ऑलवेज कस्टमर फीडबैक, हम उनके फीडबैक लेते हैं जो उनका तजुर्बा होता है रेगुलर बेसिस पे। कस्टमर अवेलेबल होते हैं, उनसे उनका तजुर्बा फीडबैक के तौर पे लेते हैं ताकि हमारे गलतियों का हमसे पता चले। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसएडवांटेज हैं स्पाइरल मॉडल के। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी हाई बिकॉज सिस्टम एनालिस्ट इज रिक्वायर्ड द एनालाइज द रिस्क। द कॉस्ट, कीमत, प्रोजेक्ट की जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी हाई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बिकॉज सिस्टम एनालिस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू एनालाइज द रिस्क, क्योंकि सिस्टम का जो एनालिस्ट होता है रिक्वायर्ड टू एनालाइज द रिस्क, वो रिस्क को यानी रिस्क को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत की डिमांड करता है, इसलिए प्रोजेक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, प्रोजेक्ट महंगा बन हो जाता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये नुकसान है इसका, डिसएडवांटेज है, ये इसका नुकसान है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं होता। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं होता। ईच टाइम कंटेन 4 क्वाड्रेंट सो टेक्स मूव टाइम टू कंप्लीट। हर वक्त चाहिए कंटेन करने के लिए 4 क्वाड्रेंट, सो टेक मूव टाइम टू कंप्लीट, और टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसे हर टाइम रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें ताकि हम अपनी गलतियों को दूर कर सकें। अल्लाह।